Hello students, good morning. How are you? Today we are going to start chapter 2nd, exercise 2.1. Okay, exercise 2.1, question 1, question 2, 3, 4 and 5. Okay, we do all these question, complete exercise. Okay, कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप भी, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ नोट करते रहिए और वीडियो के बाद जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तो आपको ये सारा वर्क नोट करना है। ओके, इन यस्टरडे वीडियो वी टॉट यू व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन होती हैं कौन नहीं, व्हाट इज़ बाइनोमियल, मोनोमियल, ओके, एंड ट्राइनोमियल. These polynomial classify on the basis of their term. If the polynomial have only one term, this is monomial. If the polynomial have two term, this is binomial, and three term, trinomial. Okay, and other we also classify the polynomial on the basis their degrees. Okay, if the polynomial have maximum degree 1, then it is called linear polynomial. Okay, and if the polynomial has having मैक्सिमम डिग्री 2, ओके, मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड मैक्सिमम पावर 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, और पॉलिनोमियल क्या होती है, कौन पॉलिनोमियल नहीं होती, कौन होती हैं कौन नहीं होती हैं, ये हमने भी बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शनल, यानी डिग्री फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर निगेटिव एक्सपोनेंट पे नहीं होना चाहिए, यानी जो पावर हो वो माइनस में नहीं होना चाहिए. ओके, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रिमेंबर इट, एंड वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, अगर हो तो वो स्क्वायर रूट से निकलना चाहिए बाहर. ओके, अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, बाकी सारी कंडीशन में वो पॉलिनोमियल होगी. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट from NCERT. Look careful and after watching the video you have to do it. सभी एक्सरसाइज आपको करने हैं जो अब तक मैंने करा दी हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? कौन इनमें पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, वो भी वन वेरिएबल में. ओके, ध्यान रखना, वन वेरिएबल मीन्स यानी एक ही एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या तो एक्स हो सब जगह, ओके, या सब जगह वाई हो, ओके, या एवरी प्लेस पर टी हो, वॉट एवर, कुछ भी हो, टी हो, यू हो, पी हो, आर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो. ठीक है, एक्स हो तो उसके साथ वाई या टी या आर या कुछ अदर वेरिएबल ना हो. ओके, अब पॉलिनोमियल कौन नहीं होती हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर इनकी पावर, ये जो x टू द पावर 2 है, ओके, ये माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, रिमेंबर इट, माइनस में नहीं होना चाहिए पावर. ओके, और ये पावर यहाँ पर एग्जांपल फिर दे रहे हैं, ये जो पावर है यहाँ, ओके, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, डिग्री माइनस में नहीं होना चाहिए, और डिग्री फ्रैक्शनल में भी नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3, ओके, 1/4, 5/3, ओके, फ्रैक्शनल में भी नहीं होना चाहिए. वेरिएबल की पावर और वेरिएबल स्क्वायर रूट में भी नहीं होना चाहिए, अगर हो तो निकलना चाहिए, जैसे यहाँ पर पावर 2 होगी लगी हुई, ओके, तो ये इस पावर से ये कट जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा स्क्वायर के. ठीक है, तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल होगी. अगर ये पावर नहीं है, इस वेरिएबल हमारा स्क्वायर रूट में है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगी. वेरिएबल की पावर
फ्रैक्शन फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ओके, वेरिएबल की पावर निगेटिव है, ओके, माइनस पावर है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ओके, और अगर वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में होगा जैसे 2/x, ओके, तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ओके, यानी सॉल्व करने के बाद भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में ही रहे। अगर हम इसको ऊपर लाएंगे, न्यूमरेटर में लाएंगे, तो ये 1 पावर है ना, यहाँ -1 हो जाएगी पावर। तो देखिए ये कंडीशन आ गई, माइनस में आ गई, तो इन कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगी। ओके, अब देखिए यहाँ, लुक हियर केयरफुली। फर्स्ट 4x² - 3x + 7। ध्यान से देखिए, क्या x की पावर यहाँ फ्रैक्शन में है? नहीं है, ठीक है। क्या x की पावर यहाँ माइनस है? माइनस भी नहीं है। क्या x यानी हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है? वो भी नहीं है। देखिए ध्यान से, क्या x हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है? नहीं है। ओके, ये सारी कंडीशन इसमें नहीं है। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर ये कंडीशन इनमें होती तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती। तो अब ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो लिख देंगे it is a polynomial, it is a polynomial। और वन वेरिएबल में भी है, लिख देंगे इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ओके, इन वन वेरिएबल, VARIABLE। सेकंड देखिए, y² + √2, y² + √2। टेल मी इट इज पॉलिनोमियल और नॉट? नॉट पॉलिनोमियल, नो, इट इज पॉलिनोमियल। हमने कहा था कि हमारा वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ओके, वेरिएबल कहाँ है स्क्वायर रूट में? हमारा स्क्वायर रूट में क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम वेरिएबल की बात की है अभी तक, हमने जितना भी यहाँ बताया वेरिएबल के बारे में बताया। वेरिएबल रूट में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर कोई नंबर है, ओके, कांस्टेंट टर्म है, या इसका कोई कोफिशिएंट, जैसे लुक हियर, जैसे यहाँ, ठीक है, ये t का कोफिशिएंट है। अगर कोफिशिएंट होगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट होगा रूट में तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन वेरिएबल नहीं होना चाहिए रूट में। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। ओके, y² + √2। देखिए y⁴ है ना, निगेटिव तो नहीं है पावर, फ्रैक्शन में भी नहीं है पावर, ओके, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं है। ओके, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे इट इज़ अ is a polynomial in degree in one variable, in one variable। ये भी वन वेरिएबल में सिर्फ y है वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट थर्ड 3t + t√2। यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल y, एंड हियर इज वेरिएबल t। ओके, टेल मी इट इज पॉलिनोमियल और नॉट? यस, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज द वेरिएबल इज इन द स्क्वायर रूट। ओके, देखिए वेरिएबल स्क्वायर रूट में है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट टेल मी दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? Okay, very good. It is not a polynomial because our variable is in denominator. Okay, तो it is not a polynomial। अगर डिनोमिनेटर में भी हमारा वेरिएबल होगा तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट x⁻10 y⁻3 + t⁻50। टेल मी इट इज पॉलिनोमियल? देखिए वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल t, पावर माइनस में है, फ्रैक्शनल है, या वेरिएबल स्क्वायर रूट में है, या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, इसमें वेरिएबल 3 है, 1 2 3। ओके, तो लिख दीजिए इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 3। ओके, इट इज़ अ polynomial in 3 variable, in 3 variable। okay, it's done, it's very simple।
you have to do all the exercise in chapter 1 and chapter 2. Write the coefficient of x square in each of the following. What is coefficient? देखिए coefficient हमने आपको बताया था इस वीडियो में, यस्टरडे की वीडियो में। आपको ये नोट भी करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चैप्टर, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखकर यही नोट करना, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, कोफिशिएंट क्या होता है? जो हमारे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी न्यूमेरिकल नंबर होगा वही इसका कोफिशिएंट। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, नथिंग। सो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ वन होता है, वन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन। ओके, अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछते हैं तो यहाँ पर वो भी वन है। ओके, लुक हियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 पूछते तो वो भी वन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर π/2, हियर इज π/2। लुक हियर, एक्स स्क्वायर के साथ π/2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ जिस न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई होती है वही उसका कोफिशिएंट। ओके, सो डू इट। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, लिख देंगे यहाँ कोफिशिएंट COEFFISIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, +1 भी लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, यहाँ -1 था। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ओके, नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, दिस नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, जब टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, लुक हियर, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, डिग्री मीन्स पावर। हमें एक बाइनोमियल बतानी है, बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स जिसमें होते हैं, 2 टर्म्स होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। ओके, मैक्सिमम डिग्री 35। एक मोनोमियल बतानी है, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है, डिग्री 100 होनी चाहिए। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल देने, कुछ भी दे सकते हैं आप, एनी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल लिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल का एग्जाम्पल इन डिग्री 35 लिख देते हैं, इन डिग्री 35। ओके, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, यहीं लिखते हैं आगे, स्पेस नहीं है, आप नीचे लिखना, मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ। ax टू द पावर 35 प्लस b। ओके, जनरल एग्जाम्पल लिख दिए, कोई नंबर यूज़ नहीं कीजिए, ए बी यूज़ कर दीजिए। ओके, here is our answer. Next, example of monomial of degree 100. Example of monomial of degree 100. Okay, monomial means one term, binomial means 2 term. मोनोमियल तो ये दे दी सिर्फ ए एक्स टू द पावर या ए वाई टू द पावर। ओके, वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ मच? 100। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री, डिग्री मीन्स पावर। ओके, लुक हियर,
फर्स्ट पार्ट 5x⁻³ + 4x² + 3x। ओके, डिग्री तो काफ़ी सारी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ओके, लेकिन जब भी डिग्री कहेंगे तो हम मैक्सिमम डिग्री यहाँ देखेंगे। ओके, तो व्हाट इज मैक्सिमम डिग्री? मैक्सिमम डिग्री इज 3। ओके, तो यहाँ इसकी डिग्री 3 ही बताएंगे, 2 या 1 नहीं बताएंगे। ओके, तो इसी के आगे लिख दीजिए डिग्री इज 3। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो डिग्री इज 3। डिग्री इज 3। ओके, है ना 3? ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए डिग्री इज 2। डिग्री इज 2। ओके, लुक हियर, डिग्री इज 1 नहीं होती है तो 1 मानते हैं। डिग्री इज 1। ओके, हियर यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ कोई डिग्री नहीं है, इट मीन्स डिग्री इज 0। ओके, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1। ओके, 3 × 1 की प्लेस पर लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका मीन्स 1 होता है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x²। लिख सकते हैं ना इसे 3x²। तो डिग्री कितनी हुई? 0। ओके, ठीक, डिग्री इज 0। ओके, वेरिएबल नहीं होता है तो डिग्री 0 होती है। Now move towards the next question. Our last question of this exercise is question number 5. Classify the following as linear. Linear means ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। ओके, मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी। ओके, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होगी। ओके, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2 एंड क्यूबिक 3। लुक हियर, इट्स आल्सो वेरी वेरी सिंपल। x² + x, व्हाट इज दिस? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। टेल मी what polynomial is it? Yes, x² + x, x² + x maximum degree is 2, so it is quadratic polynomial. Okay, 2 होगी तो quadratic लिख देंगे, it is quadratic polynomial, quadratic polynomial. Okay, x minus x⁻³ maximum degree is 3, so it is cubic polynomial, cubic polynomial. Okay, third is maximum degree is 2, it is also quadratic polynomial, quadratic polynomial. Okay, fourth, maximum degree is 1, linear polynomial, LINEAR, linear polynomial. Okay, here is maximum degree is also again 1, linear polynomial, linear polynomial. Okay, and in this term only one term, r⁻². Okay, r is variable and maximum power is 2. Okay, यहाँ हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, टर्म कितने भी हों, वॉट एवर द टर्म्स आर। ओके, टर्म्स कितने भी हों, हमें सिर्फ इसकी डिग्री से क्लासीफाई करना है। ओके, r⁻², मैक्सिमम पावर इज 2, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial. Okay, next, maximum power is 3, so it is cubic polynomial, cubic polynomial. Okay, here is
2x⁴ plus 3x² plus 7, maximum power is 4, so it is biquadratic polynomial. Okay, biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. Okay, एक्सरसाइज इज कंप्लीट, फिनिश्ड। आपको ये कॉपी में करनी है, ध्यान से सारा वर्क कॉपी में होना चाहिए। ओके, थैंक यू।